हेलो स्टूडेंट्स, ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देना है इसके बारे में मैं पूरा जानकारी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो ITI से संबंधित या जो भी एजुकेशनल मटेरियल हो वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कितना प्रश्न आता है, कितने मार्क्स का होता है, उसमें रिटेन कितना का लिखना पड़ता है, कितना उसका जॉब बनाना पड़ता है, वाइवा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे चीज़ का जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको सबसे पहले हम पिछले साल का इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का एक क्वेश्चन से हम प्रारंभ करते हैं। यह देखिए, यह एक क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर में, देखिए यह राज्य व्यावसायिक परीक्षा 2021 जो ये पिछले वर्ष अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका प्रश्न पत्र है। और यह ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन है। इसमें देखिए आपको ये 8 घंटा टाइम लिखा हुआ है, 8 आवर्स, यानी कि आपको 8 घंटा का यह एग्ज़ाम होता है। और यह टोटल इसका मार्क्स आपका 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो क्या आपको यह एग्ज़ाम देते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो क्या 8 घंटा आपको लगातार लिखना है क्या? तो यह समझ लीजिए कि आपको यह 8 आवर्स का एग्ज़ाम है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है वो रिटेन पार्ट, रिटेन एग्ज़ाम, और सेकेंड पार्ट होता है वो कहलाता है जॉब प्लस वाइवा। और ये दोनों मिला करके आपको 8 आवर्स का टाइम दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे हमारा कमेंट्स कर रहे थे, कुछ हमको मैसेज भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि सर हम लोगों को इसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं है, इसके बारे में बताइए। इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाने का प्रयास किया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो जो यह 8 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें देखिए सबसे पहले आप जब फर्स्ट डे जो एग्ज़ाम होगा, जब आप जाइएगा सेंटर पर में, तो पहले रिटेन एग्ज़ाम देना होगा। प्रैक्टिकल के लिए रिटेन एग्ज़ाम होता है। उसमें देखिए आपको एक पेज या 2 पेज आपको एग्ज़ाम सेंटर पर में दिया जाएगा। उस पेज में आप अपना सारा डिटेल्स लिखते हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। जिसमें देखिए यह जो प्रश्न है, इसमें आपको देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर में लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, इसका मतलब प्रश्न पत्र में जितना भी प्रश्न दिया हुआ है वो सभी आपको बनाना है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यह तो मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन है। हो सकता है अगर इस साल एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसा लेकर के दे दें जिसमें कि प्रश्न का संख्या ज़्यादा हो, और उसमें से बोल दें कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपको ध्यान देना है, जितना प्रश्न उसमें लिखा हुआ रहेगा उतना ही प्रश्न का आपको जवाब देना है और बनाना है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि जो ये 3 प्रश्न दिया हुआ है, अब इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, देखिए यहाँ पर में 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन में से आपको यहाँ 3 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें से देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, इस फर्स्ट प्रश्न का 2 पार्ट है, 1A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो ये दोनों मिला करके आपका एक प्रश्न हुआ। ये दोनों मिला करके आपका एक प्रश्न हुआ, और दूसरा प्रश्न है आपका वो अलग है, और तीसरा प्रश्न जो अलग है। यानी कि इसमें टोटल 4 है, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि 4 में से हमको जैसे 3 ही बना करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, आपको टोटल बनाना है। हाँ, इसमें देखिए आपका जो मार्क्स चूँकि 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 75 मार्क्स आपका देखिए ए में है, और 25 मार्क्स 1 का बी में है। दोनों मिला करके 100 मार्क्स हो गया। और आपको देखिए यहाँ पर में 75 मार्क्स फिर दूसरा क्वेश्चन में है, और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में 125 मार्क्स है। इसका मतलब ये हो गया कि यह तीनों प्रश्न मिला करके आपको टोटल कुल 300 मार्क्स का प्रश्न हो गया। तो 300 मार्क्स का जो ये प्रश्न है,
तो क्या आप 3 पन्ना में लिख देने से या 2 पन्ना या 1 पन्ना जो मिलेगा उसमें लिख देने से 300 मार्क्स मिल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जो रिटेन पार्ट्स होता है वो उसमें जो है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपका हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पर में वहाँ के से भी जो है इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए कि जो है इसमें से हमको क्या क्या लिखना है और क्या क्या जो है करना है। जैसे हम आपको ये प्रश्न नंबर 1 का ए हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका क्या कि विभिन्न वोल्टेज पर ओम्स के नियम को सत्यापित करें। तो इसमें आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में है और बी में देखिए है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 में जो है विभिन्न वोल्टेज पर ओम के नियम को सत्यापित करें। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे उस टाइम में जो है ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए जो है आपको क्या करना है, कैसे सत्यापित करेंगे आप, उसके बारे में जो है संक्षिप्त में जो है थोड़ा जानकारी आप लिख देंगे। ज़्यादा जो है डिटेल से यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 75 मार्क्स का है। तो 75 मार्क्स जो है टोटली आपको जो है लिखने से नहीं मिलेगा। आपको लिखने से 10 से 15 मार्क्स जो है आपको लिखने पे दिया जाएगा और बाकी सारा मार्क्स जो है आपको जो है वहाँ पर में प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, उस पर में मिलेगा, जो कि रिटेन के बाद होता है। तो यह समझ लीजिए कि 75 नंबर में से आपको 10 से 15 नंबर जो है आपका रिटेन पार्ट्स हो जाएगा और 60 नंबर जो है अप्रोक्स आपका इसको प्रैक्टिकल करने पर में मिलेगा और वहाँ पर में जो वाइवा होगा उसके आधार पर में होगा। तो जो 10 या 15 नंबर के लिए लिखना है तो उस हिसाब से ही आप जो है एक छोटा सा इसका फिगर बना देंगे। ओम्स लॉ का कैसे सत्यापन करेंगे, उसका सत्यापन करने के लिए जो फिगर बनेगा उसमें जो है आपका रिहोस्टेट वगैरह लगाना है, आपका लोड लगाना है, कोई लैंप हो या कुछ भी जो भी कुछ लोड है, या सप्लाई सोर्स चाहिए, बैटरी चाहिए, तो ये सारा चीज़ जो है आपको कनेक्शन डायग्राम उसको बना करके और आपको छोड़ देना है और उसके बारे में संक्षिप्त में लिख देना है कि क्या क्या सामग्री जो है इस प्रैक्टिकल को करने में लगेगा, क्या क्या उपकरण लगेगा। उसके बाद जैसे आपका देखिए 2 नंबर में है 1 का बी में आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, पहचान करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको रिटेन वाला पार्ट्स में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि यह पहचान करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो यह जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वर्कशॉप में, उस टाइम में आपको अलग अलग प्रकार का जो है केबल वहाँ पर में दिया हुआ रहेगा और उसको आपको पहचान करना रहेगा। तो रिटेन के टाइम में आपको जो है इस बी का जो है आंसर, इसका मतलब आपको नहीं लिखना है, केवल जो है 1 का जो है ए का आंसर आपको रिटेन टाइम में लिखना है। यह जो है बी का जो हो गया आपका 25 मार्क्स जो है पूरा का पूरा, यह जो है जो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा वहाँ पर में जो आपको दिया जाएगा अलग अलग टाइप का केबल, उसको जो पहचान करके आप बताइएगा उसके आधार पर में आपका ये नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे देखिए आपका 2 नंबर में है कि डिमोस्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए इसमें भी कह रहा है कि डिमोस्ट्रेट करना है। डिमोस्ट्रेट करने का मतलब होता है आपको डेमो दे करके जो है बताना है आपको। जैसे कोई इंडक्शन मोटर है तो उस इंडक्शन मोटर को जो है कैसे हम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और कैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे, उसको जो है आपको बताना है। इसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप जो है थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखने पर में मार्क्स दिया जाएगा तो 5 से 10 नंबर जो है अगर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके मार्क्स को जो है कितने मार्क्स को जो है रिटर्न में रखें और कितने मार्क्स को जो है आपको जॉब में रखें। तो हो सकता है अगर 5 नंबर का रखें या 10 नंबर का रखें तो आप उसी हिसाब से जो है थोड़ा सा जो है लिख देंगे, नहीं तो ज़्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारा आपको जो है वहाँ वर्कशॉप में कर करके दिखाना है। उसके बाद जैसे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, डिमोस्ट्रेट कनेक्शन ऑफ फील्ड एक्साइटेशन। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन का जो है अलग अलग जो उसका भाग है उस भाग का जो है पहचान करना है, और डिमोस्ट्रेट कनेक्शन ऑफ फील्ड एक्साइटेशन, और कैसे फील्ड एक्साइटेशन होता है उसका जो है डिमोस्ट्रेशन करके बताना है। तो यह जो है इसमें भी आपका लिखने वाला भाग जो है नहीं के बराबर में है। आप उसमें नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है आपको लिख देना है। मुश्किल से जो है, अब ये देखिए 3 प्रश्न 300 का है तो मुश्किल से जो है आपका 30 नंबर का जो है रिटर्न पार्ट्स इसमें से होगा। बाकी जो है आपका जो है सारा जो है चला जाएगा आपको जॉब पर में। अगर मान लीजिए इसमें से 30 नंबर रिटर्न पार्ट्स में चला गया तो 270 मार्क्स जो है आपका जॉब पे चला जाएगा, और तब टोटल मिला करके आपका जो है ये 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो आप जो है ज़्यादा जो है टाइम आपको लिखने में जो है नहीं बिताना है। आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में जो है ये सारा चीज़ 2 घंटे के अंदर में लिख करके आप जो है ख़त्म कर दें, और उसके बाद तब जो है आपका फर्स्ट डे जो है फिर एग्ज़ाम सेंटर पर में अलग अलग प्रोग्राम दिया जाता है, अलग अलग जो है
किस ट्रेड का आज एग्ज़ाम होगा, किस ट्रेड का कल एग्ज़ाम होगा, यह जो है एक नोटिस सटा जाता है। उस नोटिस में आप देख लें कि आज आपका एग्ज़ाम है या कल आपका एग्ज़ाम है। अगर सेम डे एग्ज़ाम है तो तुरंत आप जो है 2 घंटे इधर लिखने के बाद जो है आपका फिर ये जॉब प्रोसेस होगा। जॉब प्रोसेस में आपको जो है चूँकि 5 बजे 6 बजे तक का टाइम रहता है शाम तक, तो आपको शाम तक वहाँ रहना पड़ेगा। इस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर होकर के सेंटर पर में जाएँ। और उसमें जो है आप जब जॉब बनाना शुरू करते हैं, जॉब बनाने का मतलब जब चूँकि इलेक्ट्रिकल में जो है कर के दिखाना रहता है, मैकेनिकल ट्रेड वगैरह है तो उसमें जो है वो बनाना रहता है। इलेक्ट्रिकल में भी वो कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो बना करके दिखाना रहता है। तो वैसे कंडीशन में जैसे एज फॉर एग्जांपल आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो विभिन्न वोल्टेज पर ओम के नियम को सत्यापित करें। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर में जो है ओम के नियम को वेरीफाई करने के लिए कुछ लोड्स दे दिया जाएगा, आपको सोर्स ऑफ सप्लाई दे दिया जाएगा, आपका डीसी सप्लाई दे दिया जाएगा। चूँकि ओम का नियम जो है डीसी पर कार्य करता है, इसलिए जो है आपको रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा और आपका सप्लाई के लिए जो है बैटरी दे दिया जाएगा और आपको कुछ रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, कुछ अलग से लोड्स भी दे दिया जाएगा। और आपको कर करके दिखाना है कि कैसे जो है VIR रिलेशन जो है आपका कैसे होता है, वो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है वो और रेजिस्टेंस के बीच में, ये तीनों चीज़ के बारे में जो है आपको जो वोल्टेज कम ज़्यादा करने पर में हमारा करंट क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सब चीज़ के बारे में जो है आपको वहाँ कर के एक्सटर्नल के सामने में दिखाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल जो है आपको इसी से संबंधित जो है भाइवा प्रश्न पूछेंगे, आपको मौखिक जो है क्वेश्चन पूछेंगे कि अब जैसे ओम का नियम आपसे पूछ सकते हैं कि ओम का नियम क्या है, आपका जो है इसमें वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आपका करंट क्या है, इन सब चीज़ के बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है। या इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जैसे आपको रिहोस्टेट दिया जाता है तो रिहोस्टेट के बारे में पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। जैसे दूसरा नंबर इसका 1B का क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, तो अलग अलग टाइप का जो ये अंडरग्राउंड केबल आपको दिया जाएगा, तो सामने में आपका अलग अलग टाइप का केबल रखा हुआ रहेगा, आपको केवल उसमें से पहचान करके बता देना है कि कौन सा किस टाइप का केबल है। तो यह जो है एक्सटर्नल आपसे जो है पूछेंगे और आपको उनका जो है जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर जो है आपके जो है लैब में जहाँ भी प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर में इलेक्ट्रीशियन का लैब होगा, उस लैब में जो है इंडक्शन मोटर रखा हुआ होगा, वहाँ पर में कनेक्शन भी किया हुआ होगा ऑलरेडी, या नहीं कनेक्शन किया हुआ है तो आपको जो है कनेक्शन करने के लिए दे दिया जाएगा, एक मोटर दे दिया जाएगा, एक स्टार्टर दे दिया जाएगा और एक स्विच दे दिया जाएगा। और आपको बोला जाएगा कि कनेक्शन करके इसको जो है सीधा और उल्टा करके हमको दिखाइए चालू करके कि फॉरवर्ड में चलना है कैसे चलेगा, रिवर्स में कैसे चलेगा। हाँ देखिए एक चीज़ ये है कि चूँकि केवल जो है यहाँ पर में जो है इंडक्शन मोटर लिखा हुआ है, ये सिंगल फेज और 3 फेज का डिस्कशन नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है आपको कोई भी मोटर दिया जा सकता है, सिंगल फेज का भी दिया जा सकता है और 3 फेज का भी दिया जा सकता है। तो उस आपको अगर 3 फेज का दिया हुआ है तो 3 फेज का जो है फॉरवर्ड और रिवर्स में चालू करके जो है आप बता दीजिए, दिखा दीजिए, आपका जो है प्रैक्टिकल हो गया। उसके बाद जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है डीसी मशीन के आंतरिक भागों का पहचान करें, तो इसके लिए क्या है आपको डीसी मशीन जो है वहाँ पर में डीसी मशीन का मतलब हो गया चाहे डीसी मोटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो, दोनों हो गया आपका डीसी मशीन। तो डीसी मशीन आपको वहाँ पर में दिया हुआ रहेगा, वो उसको खोल करके आपको जो है अलग अलग क्या क्या पार्ट्स है उसके अंदर में, उसका बॉडी क्या है, उसका आर्मेचर है, उसका जो है स्टेटर है या रोटर है, उसका कम्यूटेटर है, उसका जो भी पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स का जो है आपको डिटेल आपको बताना है। और उसका फील्ड एक्साइटेशन का कनेक्शन, देखिए इसमें एक चीज़ और दूसरा दिया हुआ है कि आपको डेमो करके दिखाना है कि फील्ड एक्साइटेशन का जो है कनेक्शन क्या होगा। तो उसमें जो है फील्ड एक्साइटेशन करने के लिए चूँकि डीसी मशीन है और फील्ड एक्साइटेशन करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होता है, तो जो फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाता है। उसके लिए जो है आपको अलग अलग टाइप का अलग जैसे सेपरेटली एक्साइटेड है तो अलग से जो है डीसी सप्लाई दिया जाएगा, सेल्फ एक्साइटेड है तो स्वयं जो है उसमें उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है वहाँ पर में कर करके दिखाना पड़ेगा, तब जा करके जो है ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट होगा और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सारे के आधार पर में जो ये 270 मार्क्स है वो आपको दिया जाएगा। 270 मार्क्स में से आपको जो भी एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मार्क्स आपको देते हैं। और ये जो आपका 30 नंबर का मान लीजिए अगर रिटर्न पार्ट्स हो गया तो रिटर्न पार्ट्स में जो है 30 में से आपको जितना दें जैसा लिखा हुआ रहेगा उस हिसाब से आपको मार्क्स दे देंगे। तो ये दोनों मिला करके जो है आपका जो है कंबाइंड मार्क्स जो है आपको जो आपका मार्कशीट में जो है आता है वो ये दोनों मिला करके रहता है, वो 300 में रहता है। ये मत समझिएगा कि अलग अलग मार्क्स जो है लिखा के आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन आता है, उसका जो है रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसका जॉब बनाना पड़ता है और फिर जो है वाइवा होता है। और ये सारे चीज़ होने के बाद जो है तब आपका यह कंप्लीट एग्ज़ाम पूरा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि रिटन एग्ज़ाम दे देते हैं, समझते हैं कि मेरा एग्ज़ाम हो गया और वो चले जाते हैं
तो वैसे कंडीशन में समझिए कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट में मान लीजिए ये 30 नंबर का रिटन एग्जाम दिए हैं, 30 में से आपको कॉपी चेक करने वाला अगर 7 नंबर दिया तो मान लीजिए 21 नंबर दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो है रिजल्ट में जो है जब आएगा तो फेल आएगा और केवल 21 नंबर लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि आप जो है जॉब वाला प्रैक्टिकल तो किए नहीं 270 मार्क्स वाला, तो आपको जो है इसका मार्क्स तो मिलेगा नहीं। तो यह ध्यान रखिए कि आपको दोनों पार्ट्स का जो है एग्ज़ाम में अपीयर होना है, और वहाँ पर में दोनों पार्ट्स का एग्ज़ाम के लिए 2 बार आपका अटेंडेंस सीट मिलेगा और दोनों अटेंडेंस सीट में आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा। इसलिए यह ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये गलती करते हैं, कोई जो है वो सोचते हैं कि हम रिटन नहीं दिए केवल जो है प्रैक्टिकल में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। जो रिटन पार्ट्स में एग्ज़ाम देता है वही जो है प्रैक्टिकल में भी शामिल होता है। तो यह जो है आप लोगों का जो है एग्ज़ाम देने का जो है पूरा प्रोसेस है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस प्रकार से होता है। तो यह तो मैं आपको एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है एक क्वेश्चन जो है एग्जांपल लेकर के मैं बताया, और अलग अलग विभिन्न ट्रेड के लिए जो है अलग अलग इस प्रकार से ही क्वेश्चन आता है, और उसको भी जो है इसी प्रकार से जो है बनाना पड़ता है। तो यदि आप लोगों को इसका जो है क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जा कर के और आप मेरे चैनल से जो है प्रीवियस ईयर का जो है जो भी टेड का क्वेश्चन चाहिए वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे कुछ टेड का अभी उसमें हम डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को जो टेड का क्वेश्चन चाहिए तो वो टेड जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर लिखें कि किस टेड का आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उस टेड का जो है पिछले साल का क्वेश्चन मैं आपको उस पर प्रोवाइड करा दूँगा। और आपको जैसे ये तो मैं इलेक्ट्रीशियन का एक क्वेश्चन, यह देखिए यह जो है आपका फीटर व्यवसाय का जो है यह क्वेश्चन है। देखिए यह भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, SCVT एग्ज़ाम 2021 फीटर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें देखिए यह प्रश्न जो है फीटर के स्टूडेंट जो है कैसे जो है आपको जो है सॉल्व करना है, आपको क्या लिखना है, कितने मार्क्स का जो है आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का आपका जॉब होगा। तो देखिए इसमें जो है अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन लिखा हुआ है, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इसका मतलब जो है सभी क्वेश्चन आपको जो है अटैम्प्ट करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों को आपको अटैम्प्ट करना है। जिसमें से देखिए आपको चारों तो अटैम्प्ट करना है, लेकिन इसके लिए आप समझ लीजिए सबसे पहले कि जैसे आपको है पहला नंबर में कि लिस्ट आउट ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द जॉब गिवन बिलो। देखिए इस प्रश्न में ये कहना है कि आपका जो नीचे में जो जॉब बनाने के लिए जो दिया गया है, ये देखिए आपको यहाँ पर में 4 नंबर क्वेश्चन में जो है इस प्रकार का जो है आपको जॉब बनाना पड़ेगा। तो ये जॉब बनाने के लिए आपको क्या क्या जो है देखिए लिखा हुआ है टूल्स एंड इक्विपमेंट, मतलब इस जॉब को बनाने के लिए जो है क्या क्या टूल्स और क्या क्या इक्विपमेंट्स का आपको आवश्यकता होगा उसका जो है केवल नाम लिखना है। तो आपको चूँकि वो मान लीजिए मेटल पीस दिया जाएगा उसको काटना है, तो आपको क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा टूल्स में। तो टूल्स में आप देख लीजिए आपके पास में जैसे मान लीजिए स्टील रूल है, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ेगा, स्टील रूल का आवश्यकता पड़ेगा। आपके पास में कटिंग करने के लिए चाहिए आपको क्या, हैक्सॉ फ्रेम, तो हैक्सॉ फ्रेम चाहिए। तो उसमें जो है आप लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में कि प्रश्न संख्या 4 का जो है जॉब बनाने के लिए हमको निम्नलिखित जो है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, जिसमें आप सीरियल नंबर 1 आप जैसे लिखते हैं आप क्या हैक्सॉ फ्रेम विथ ब्लेड, आपको हैक्सॉ फ्रेम भी चाहिए, ब्लेड भी चाहिए, साइज़ उसका लिख दीजिए कितना साइज़ का चाहिए और कितना पीस चाहिए। अगर हैक्सॉ फ्रेम 1 पीस चाहिए तो लिख दीजिए हैक्सॉ फ्रेम 1 पीस, ब्लेड आपको 4 पीस चाहिए, 6 पीस चाहिए तो लिख दीजिए हैक्सॉ ब्लेड 6 पीस। आपको मान लीजिए फाइल चाहिए तो लिख दीजिए फाइल, आपको सेंटर पंच चाहिए लिख दीजिए सेंटर पंच, ट्राई स्क्वायर चाहिए लिख दीजिए ट्राई स्क्वायर। आपको जो भी टूल्स की आवश्यकता है, स्टील रूल चाहिए स्टील रूल लिख दीजिए, वो सारा चीज़ का जो है नाम आप जो है उसमें लिख दीजिए। तो ऐसा कोशिश कीजिए आप पॉइंट बना करके लिखने का कि जो है जैसे 15 मार्क्स का है तो 10 से 15 जो भी ज़रूरत का, अगर मान लीजिए 15 ज़रूरत का टूल्स का आवश्यकता है टूल्स और इक्विपमेंट का, तो 15 को कोशिश कीजिए कि लिख देने के लिए। अगर नहीं उतना नहीं है उसमें आवश्यकता तो आप कोशिश कीजिए कि 8-9 जो है हम उसका जो है कम से कम उतना तो लगभग लग ही जाता है कोई भी जॉब बनाने में, तो वो लिख दें। जिससे क्या होगा कि आपको मान लीजिए एक टूल्स के ऊपर में अगर जो है 2 नंबर अगर है या 2.5 नंबर है या 1 नंबर है 1.5 नंबर है, अगर उस तरह से बांट करके जो है नंबर दिया हुआ रहता है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है मिल पाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में जो है आपका फिर से जो है क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में है आपका लिस्ट आउट ऑल दी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर जॉब। देखिए ये जॉब बनाने के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट आउट दी ऑपरेशन रिक्वायर्ड, मतलब जो आपको ये जॉब बनाना है इस जॉब को बनाने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब जैसे डॉक्टर चीरफाड़ करता है वो ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर मैं आपको जो है जैसे जॉब पीस लिए
तो जॉब पीस को पहले क्या कीजिएगा आप, पहले उसको जो है आप मार्किंग कीजिएगा। तो लिखिए प्रोसेस, इस जॉब को बनाने के लिए जो है निम्नलिखित प्रोसेस करेंगे। पहला प्रोसेस मार्किंग, तो उसमें लिख दीजिए मार्किंग। अगर उसमें दूसरा प्रोसेस पंचिंग करते हैं तो लिख दीजिए पंचिंग। अगर उसको मेजरिंग करते हैं तो लिख दीजिए मेजरिंग। उसके बाद उसमें आपको जो है कटिंग करते हैं तो लिखिए कटिंग। उसके बाद फाइलिंग करते हैं तो लिखिए फाइलिंग। फिर फिनिशिंग करते हैं। जो भी आप प्रोसेस करते हैं वो सारा प्रोसेस जो है उसमें आप लिख दीजिए। तो यह प्रोसेस लिख देने से आपको जो है 15 नंबर का ये एग्ज़ाम हो गया। अब देखिए यह तो 2 चीज़ हो गया। आपको फर्स्ट जो है 15 मार्क्स हो गया आपको टूल्स और इक्विपमेंट लिखने में, 15 मार्क्स हो गया आपको उसका प्रोसेस लिखने में। अब देखिए यहाँ पर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि राइट डाउन दी वर्किंग प्रोसीड्योर रिक्वायर्ड इन दी प्रोसेस ऑफ जॉब, जॉब बनाने के लिए क्रमवार कार्य विधि को लिखें। अब देखिए इसमें जो है ये इसके पीछे जो है 30 नंबर है। तो आपको क्या करना है, उस जॉब को बनाने के लिए पूरा कार्य विधि कैसे कैसे करेंगे वो सारा जो है पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आप लिखिए। 30 नंबर का है, इसका मतलब अगर जो है 10 पॉइंट लिखते हैं आपको तो एक पॉइंट पर में 3 नंबर हो गया। तो इस ढंग से आप लिखिए कि पूरा का पूरा जो है वो जॉब तैयार हो जाए आपका, वो सारा आप इसमें जो है प्रोसीड्योर में डाल दीजिए। तो ये जो है आपको 30 और 30, 30, 15, 45 और 15, आपका 60 नंबर का जो है ये हो गया आपको क्या, ये रिटेन पार्ट्स का मार्क्स। और 240 नंबर का जो है आपका जॉब का पार्ट्स का हो गया। तो टोटल मिला करके आपको जो है ये 300 मार्क्स का हो गया। तो ये 60 नंबर का जो है आपको रिटेन में लिखना है। इसके लिए आपको जो है 2 घंटा मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, यह ध्यान रखिए। इसलिए जल्दी जल्दी जो है आपको 2 घंटे के अंदर में ये सारा चीज़ लिख लेना है। उसके बाद तब जा कर के आपको अपना नोटिस देखना है कि आज आपका एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम है। अगर आज ही एग्ज़ाम है सेम डे, तो उस कंडीशन में आपको जो है तुरंत फिर जो है जॉब बनाने के लिए आप तुरंत लग जाएँ, तुरंत अपना जॉब लें, जॉब पीस जो है मेटल पीस ले करके और सारा अपना काम करना शुरू कर दें। क्योंकि आपके पास टाइम जो है 2 घंटा तो ऐसे ही चला गया है, बच गया 6 घंटा। और 6 घंटा के अंदर में ही आपको जॉब बना करके और जमा करके देना है। तो आप जो है जॉब बनाने में लग जाएं। हाँ, जॉब बनाने के लिए आपको जो भी डायमेंशन का आपको फिगर में जो दिया हुआ है आप ध्यान रखिए, इस डायमेंशन का जो है सेम डायमेंशन का मेजर करके आपको बनाना है जॉब। और ये जॉब बनाने के बाद आपको फिर से जो है ये सारा जॉब ले करके जो जॉब बन जाएगा, जो एक्सटर्नल रहेंगे वहाँ पर में ड्यूटी में, वो एक्सटर्नल आपका जॉब देखेंगे। और जॉब देख करके आपका जो है वाइवा क्वेश्चन करेंगे इस पर में कि यह जॉब मान लो बनाए हो तो कैसे बनाए हो, इसमें क्या क्या ऑपरेशन किए हो, कितना साइज का है, मेजर करके दिखाओ। तो ये सारे चीज़ जो है आपको वहाँ पर में करना है। तो आप पहले से पूर्व से इन सारे चीज़ का जो है तैयारी कर लीजिए, नहीं तो आपको उस टाइम में दिक्कत होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है जो जानकारी चाहिए था वो सारा जानकारी जो है मिल गया होगा। और यदि कोई जानकारी और लेना है आप लोगों को, कहीं पर में कोई कठिनाई होती है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके जो है क्वेश्चन का आंसर देने का जो है हम प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।